राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दोषियों को मिले सजा। प्रवास से लौटे रुद्रेश्वर महाराज ने वीरेश्वर धाम में लगाई गद्दी। कानपुर 40 दिनों के प्रवास के बाद वीरेश्वर धाम पहुंचे रुद्रेश्वर महाराज ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में दोषियों को कठोर सजा मिले, इसके लिए उन्होंने बाबा बजरंगबली के समक्ष अर्जी लगा दी है। आश्रम में गद्दी लगाते हुए उन्होंने भक्तों की समस्याओं को सुना और गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों एवं उनके तीमारदारों की भी अर्जी स्वीकार की। दिल्ली स्थित जंतर मंतर में चल रहे आंदोलन को उन्होंने पूरी तरीके से गलत बताया। उनका मानना है कि इस प्रदर्शन में छात्र काम बल्कि राष्ट्रद्रोही ज्यादा है। रुद्रेश्वर महाराज ने कहा कि सभी सनातनियों को एकजुट होना होगा, नहीं तो आने वाले समय में इसका परिणाम और भी भयानक दिखाई देगा। जी महाराज की कृपा से हम यहाँ के चरण सेवक वीरेश्वर धाम सरकार के हैं। बाबा की कृपा से दरबार तो अन्य दिनों से लग रहा है 4-6 साल से, परंतु अज्ञातवास के बाद आने के बाद प्रथम दरबार आज लगा हुआ है। तो कई प्रकार की समस्याएं आई, बीमारी की भी आई, व्यवसायिक भी आई, बच्चों की भी आई, अन्य प्रकार के आप देख सकते हैं। काफी श्रद्धालु भक्ताएं भी हैं, कम आए अभी तो क्योंकि बृहस्पतिवार दरबार लगता नहीं है, परंतु आने के उपलक्ष्य में दरबार में लगा है। तो बाबा की कृपा जितने लोग समस्याएं लेकर के आए, कुछ का पर्चा बन पाया, कुछ से ऐसे मिल पाए, कुछ का आज नहीं कुछ का शनिवार को बनेगा। तो ऐसे दिन प्रतिदिन बाबा की कृपा से लोगों का कल्याण हो रहा है। देखिए, युवा पीढ़ी भटक रही है, सबसे बड़ा कारण है घर में माता पिता। आजकल क्या हो गया है, पहले के लोग कम पढ़े लिखे होते थे तो उनके माता पिता, उनके बच्चे IAS PCS बनते थे। आज के माता पिता ज्यादा पढ़ लिए लिख लिए हैं, इसलिए आज के बच्चे रील बना करके रीलबाजी कर रहे हैं। बिटिया रील बना रही, पिताजी लाइक कर रहे हैं, मम्मी क्यूट लिख रही उसमें। सबसे पहले अगर आज के समय में युवा पीढ़ी को सही करना है तो माता पिता को अपने आप को सुधारना होगा। बच्चों के देखो, शास्त्र में कहा गया कि 5 साल तक के बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, परंतु 5 साल के 15 साल तक के बच्चों को खूब मारो पीटो, खूब पढ़ाई कराओ। जैसे बच्चे 15 साल के हो जाए उन पर मित्रवर व्यवहार कर लेना चाहिए। अगर आप मित्रवर व्यवहार नहीं करेंगे तो बच्चे भटकेंगे। और आज आप खुद ही देख रहे हैं, कोई जंतर मंतर धरना दे रहा है। धरना आपको अगर देना है तो परीक्षा के लिए आप दीजिए। आप ये क्या भारत जो हो जाए, मोदी जी जो हो जाए, किसी पार्टी के विषय की बात नहीं है, ब्राह्मण के विषय की बात है, प्रेमानंद बाबा के विषय की बात है, संत समाज के विषय की बात है। सब पाखंड है, अल्लाह अल्लाह आप कर रहे हैं तो आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं? वहाँ बच्चा नीट की इतने बच्चे वहाँ पर खड़े हैं, उनमें से 90% बच्चों को नीट का फार्मूला नहीं पता है। नीट को कौन पेपर हायर करता है, वो NIT जो हायर करती है। आप उसमें जोशी जी के ऊपर आप कोई आवाज नहीं उठाते हैं। आप वो आवाज कहाँ पे उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें? अरे आज कोई पहली बार कोई हुआ है? इससे पहले कितने पेपर लीक हुए? जो बच्चे खत्म हुए हैं उनकी बड़ी वेदना है कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। सरकार से आप बैठ करके तरीके से बात करें। आप हल्ला उल्ला करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, बदतमीजी करोगे, लोगों के लिए रास्ता रोकोगे, ये गलत चीज है। आपको क्या लगता है जंतर मंतर में जिस तरीके का प्रदर्शन महाराज जंतर मंतर प्रदर्शन 20 तारीख को हुआ है, उसी से आधा किलोमीटर की दूरी पे हम भी थे। हमने, आप मानेंगे नहीं, 90% से वहां पर जो हुआ है हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर हो रहा है राम को अलग करो, कश्मीर को अलग करो, वहाँ ये हो जाए, बीजेपी हटाओ। क्या है, बच्चे जो खड़े हुए हैं वो नीट की परीक्षा के लिए खड़े हुए हैं। बच्चे 10 हैं, 90 लोग उसमें जो खड़े हुए हैं वो सिर्फ के अपनी राजनीतिक पार्टियों की रोटी सेक रहे हैं। कोई इस पार्टी का, कोई उस पार्टी, कोई पैसा दे के बुलाया गया, कोई उसके लिए बुलाया गया है। बेचारे सोनम जी जो बेचारे हैं वो भूख के मारे मरे जा रहे हैं। जो अभिजीत दीपके करके जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है महाराज, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो भोजन कर रहा है, वो अपना मस्त कर रहा है, वो फोन चला रहा है, और बेचारे वो भूख के मारे वो मरे जा रहे हैं। एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति को आप वहां बैठाले हुए हो जिसने देश को बहुत कुछ दिया है, परंतु आज उसकी बात इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि उसका पहला कारण यही है कि आप परीक्षा के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं देश के, देश विरोधी कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कर रहे हैं। आप ये नहीं करना चाहिए। आपको नीट की परीक्षा की बात है तो परीक्षा के विषय में बात करें, परीक्षा बोर्ड की बात करें, उसके नारे लगाएं। ये क्या है कि प्रेमानंद बाबा पाखंड है, संत समाज पाखंड है, हिंदू अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, सब क्या चीजें हैं? मतलब कैसा कहा है उन्होंने? ये बच्चों पे तो नहीं करेंगे, जो बच्चों के सहारे जो गुंडे घुसे हुए हैं उसमें उनका क्या होगा? वो आज यहाँ 10 बच्चे तो 10 हैं, उसमें 3 बच्चे वो हैं। आप खुद उठाइए वीडियो देखिए, आप 3 बच्चे हैं। बाकी जो गुंडे घुसे हुए हैं, जो पैसे से बुलाए गए हैं, इनका क्या होगा? इनकी तो और आवाज बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी उनकी आवाज? क्योंकि आज तो बच्चे तो 10 हैं, गुंडे 100 उसमें घुसे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, जो पुलिस वालों को मार रहे हैं। जो पुलिस कोरोना टाइम पे हमारी सहायता करती है, हमारी मदद करती है, समय आने पर हमारे साथ खड़ी रहती है, आज आप उसको ईंटा मार रहे हो। वो भी किसी के बच्चे हैं, है पुलिस तो वो भी किसी के बच्चे हैं। वहाँ जो बच्चे खड़े हैं वो भी किसी के हैं। बच्चे तो वहाँ 10 खड़े हैं, 90 लोग वहाँ जो खड़े हुए हैं सिर्फ पैसे से बुलाए गए गुंडे हैं।
उसका पर्चा हम बना भी चुके हैं और बाबा के पास पर्चा हमने लिख भी दिया है। समय आने पर आप सभी को खबर हो जाएगी। उसमें हमने 3 नाम लिखे हैं, जो प्रॉपर हमने पूरे नाम लिखे हैं, क्योंकि जितने हमने परसों के दिन बोला था तो आप मानेंगे नहीं महाराज, कुछ हमारे ये में कहना नहीं चाहिए, कुछ हमारे इस समाज से हमारे पास भी फोन आया कि आप पीछे हट जाइए, क्यों आप वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, कुछ वैसे आया, कुछ और भी जगहों से फोन आया। तो हमने कहा देखिए कितना फोन करना है आप कर लीजिए, हम तो पर्चा बनाएंगे। हनुमान जी के पास हमने बना करके रख भी दिया है। समय आने पर बाबा का जैसे आदेश होगा वो पर्चा सभी के सामने आ जाएगा। और जहां तक जो उन पर्चों में नाम लिखे वो लोग गिरफ्तार भी करे जा चुके हैं। एसआईटी भी गठित इसीलिए करी गई है उन लोगों को। और जैसा पहली बार नहीं हुआ, आप मानेंगे नहीं, हमारे पर्चे में इतना आपको बता दे रहे हैं, ये आया है कि 7 महीने से राम मंदिर में लगातार चढ़ावा चोरी होता चला जा रहा है। इसलिए बाबा से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने किया उनको सजा मिले। उसमें कुछ निर्दोष लोग भी फंसे हैं, तो बाबा से प्रार्थना वो निर्दोष लोग को निकाले जाएं और जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रकृति को बचाने के लिए सबसे पहले तो संत समाज को एक होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा। आजकल अपने अपने सब एजेंडा तैयार कर रहे हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो। आजकल क्या हो गया है, जितने आप देखिएगा, हम आज आपको बता दे रहे हैं, बहुत जल्दी विश्व युद्ध के होने की तैयारी है, धर्म युद्ध हो जाएगा। क्यों? आज के समय में क्या हो रहा है, हमारे 1000 शिष्य हैं, हमारे 5000 शिष्य हैं, और जिसके इतने ज्यादा शिष्य हैं वो उतना बड़ा आज वो बना बैठा हुआ है। आजकल विद्वता को कोई नहीं देख रहा है। जगह जगह महामंडलेश्वर तैयार हो जा रहे हैं, जगह जगह कोई और तैयार हो जा रहा है, जगह शंकराचार्य घूम रहे हैं। आजकल शंकराचार्य हमारी एक ऐसी पदवी है, महामंडलेश्वर ऐसी पदवी है कि ये समाज और सनातन को लेकर के चलने वाली है, परंतु आजकल यही राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। तो इनसे भी प्रार्थना है कि आप सभी लोग हमारे पूजनीय हैं, आप सभी लोग एक हों और एक होकर के देश को बचा लें। अन्यथा वो समय दूर नहीं कि मुगल शासन बहुत जल्दी पुनः इस भारत में हो जाएगा। इसलिए इस विषय में विशेष संत समाज ध्यान दें।